महापुरुष गौतम बुद्ध नगरी नगरी जाकर लोगों को शांति और सुख पाने का रास्ता बताया करते थे। लोगों को शांति और सत्य के बीच का संबंध समझाने के लिए गौतम बुद्ध हर नगर प्रवचन दिया करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रवचन समाप्त किया तो उनके पास एक ग्रामीण आया और उनसे प्रश्न किया कि बुद्ध, आप पिछले कई वर्षों से लोगों को शांति, सत्य और मोक्ष को पाने का पाठ पढ़ा रहे हैं, किंतु अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में शांति और सत्य को प्राप्त किया है। बुद्ध ग्रामीण का प्रश्न सुनकर उससे बोले कि तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा, किंतु आने से पहले तुम पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर लोगों से ये पूछना कि कितने लोग वास्तव में शांति और सत्य चाहते हैं। ग्रामीण अगले दिन गांव की गलियों में घर घर जाकर लोगों से पूछता कि क्या तुम्हें शांति और सत्य चाहिए, लेकिन लोग कहते कि मुझे शांति या सत्य नहीं बल्कि धन चाहिए। इस तरह उसने लगभग आधे गांव का भ्रमण किया, परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति और सत्य को चाहे। फिर वह बचे हुए आधे गांव में भ्रमण करने लगा। वह एक औरत के पास गया और कहा कि क्या तुम्हें सत्य और शांति चाहिए, किंतु वह औरत बोली, मुझे सत्य और शांति नहीं बल्कि संतान चाहिए। इतना सुनने पर ग्रामीण आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति से कहता कि क्या तुम्हें सत्य और शांति चाहिए, किंतु वह व्यक्ति बोला, मुझे सत्य और शांति नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। इस तरह पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहा कि बुद्ध, ये गांव बड़ा ही विचित्र और अतरंगी है। यहाँ पर कोई कुछ तो कोई कुछ चाहता है, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रायः सुख चाहते हैं, शांति नहीं, और हम लोग सुख प्राप्ति के लिए शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं। जैसे किसी को रोजगार चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि रोजगार मिलने के बाद उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वह रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है तभी उसकी शांति भंग हो चुकी होती है। लेकिन इस अवस्था में वह ये समझता है कि रोजगार मिलने के बाद उसे सुख और शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोजगार मिलने के बाद सुख और शांति नहीं बल्कि जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसी तरह यदि कोई औरत संतान चाहती है और सोचती है कि उसे संतान प्राप्ति के बाद सुख मिलेगा, तो वह गलत है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि संतान प्राप्ति के बाद तुम्हें सिर्फ चिंता मिलेगी, ना कि शांति। क्योंकि जब संतान आएगी तो तुम्हें ये चिंता सताने लगेगी कि मैं अपनी संतान को समाज में एक अच्छा स्थान कैसे दिलाऊं। इसलिए वह औरत कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकती, क्योंकि वह शांति पाने के विपरीत मार्ग को चुन रही है। बुद्ध उस ग्रामीण को संबोधित करते हुए बोले कि इसी कारण आज तक बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं जो सुख और शांति को पा सके हों, क्योंकि हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लालसा को बढ़ाती है, जो कभी भी शांति नहीं आने देती। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में निहित होता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सुख और शांति का भोग करना है तो उसे उन चीज़ों के साथ खुश रहना चाहिए जो कि उसे ईश्वर ने दी हैं, और वक्त आने पर और भी देगा। ये सब ईश्वर के हाथ में होता है, ना कि हमारे। जब आपके अंदर सीमित चाह होगी तो फिर आपको एक तरह की शांति महसूस होगी, और इस तरह आपका जीवन सुख में बीतेगा, क्योंकि शांति ही